तो गाइस कैसे आप लोग बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो वेलकम टू जोटेक भाई, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। तो कई लोग इस वीडियो का वेट कर रहे हैं क्योंकि लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे हैं। तो आपको पता चल ही गया होगा, आपका आरआरबी, एएलपी, जेई और ग्रेड वन तीनों का डेट अनाउंस हो गया है। तो सबसे पहले हम ग्रेड वन की बात करेंगे। क्यों बात करेंगे? उसका रीजन है। रीजन ये है, ग्रेड वन आपका जो होता है वो सीबीटी वन ही है। इसमें सिंगल स्टेज एग्जाम होता है आपका, फिर सिलेक्शन होता है। एएलपी और जेई में आपका सीबीटी वन होगा, फिर आपका सीबीटी टू होगा। तो इसलिए उसकी वीडियो आपकी कल आ जाएंगी। आज आपका 7 जनवरी है, कल आपका 8 में उसको, क्योंकि हमको एक प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा ना भाई। क्लासेस बहुत सारी चल रही हैं, सब क्लासेस आपकी, ऐसा ना हो कि क्लास बंद करनी पड़ जाए। सबको प्रॉपर टाइम देना है, ईच एंड एवरीथिंग। तो उसके लिए फिर पूरा एक लंबा प्लान करने में टाइम लगता है, तो इसलिए टाइम लग गया। तो आइए शुरुआत करते हैं ना। तो लास्ट 50 डेज का आपका जो स्ट्रेटजी है ये बनाया गया है। तो वो क्यों बनाया गया है, उसका रीजन ये है। 5 मार्च आपका, पिछली बार जो आपका एग्जाम हुआ था वो 19 दिसंबर, यानी कि आपका जो ग्रेड वन और ग्रेड थ्री ये आपका साथ में ही एग्जाम होता है। तो पहले ग्रेड वन का हो गया था, उसके बाद आपका ग्रेड थ्री हुआ था। तो जहां तक मुझे पूरी उम्मीद है कि 5 को ही आपका ग्रेड वन हो जाएगा। पिछली बार 4 शिफ्ट में हुआ था, इस बार वैकेंसीज कम है, लेकिन नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स देखते हैं, लेट्स सी। तो आपका जो पिछली बार 4 शिफ्ट में हुआ था, 4 शिफ्ट तो कम से कम होंगे ही होंगे, मतलब मैक्सिमम। बाकी 2 3 4 वो डिपेंड करेगा कैंडिडेट्स पे आपका। एनीवे जो भी है, तो आइए बात करते हैं आपका। तो जो हमारा पेपर का पैटर्न है, आप जानते हैं कि आपका जनरल अवेयरनेस आता है 10 मार्क्स का, रीजनिंग आती है 15 मार्क्स की, कंप्यूटर आता है 20 का, मैथ आता है 20 का, और आपका आता है 30 ये। पिछली बार कंप्यूटर से आपका जो है वो मॉडरेट टू हार्ड की ओर गया था पेपर आपका। कंप्यूटर जो आपका था वो मॉडरेट टू हार्ड था। ये क्लास जो आपकी हो रही है, मैं बात कर रहा हूँ इस वाले की, क्योंकि कहीं न कहीं आपका जनरल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, मैथ्स हो गया, ये आप किसी न किसी एग्जाम के लिए पढ़ते ही रहते हैं। लेकिन अगर आपका जो ये ग्रेड वन है, इसमें आपका जो 35 मार्क्स का आपका है, ये आपके लिए यहाँ मैटर करता है। एक चीज़ और है कि सर किसकी तैयारी करें, किसकी ना करें, इसका एक प्रॉपर वीडियो हम लेके आएँगे, क्योंकि एएलपी, जेईई और ग्रेड वन का जो मैं बताऊँ तो आपको इस चीज़ का। तो उसके लिए थोड़ा-सा वेट कर लीजिएगा, कि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं भाई, जो ग्रेड वन देने वाले हैं वो कैसे अपने ये लास्ट जो 50 डेज़ हैं कैसे हम प्लान कर सकते हैं। बाकी ऐसा बहुत ज़्यादा आपको नहीं सोचना है इसके बारे में। हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लेके आएँगे, डोंट वरी आपके लिए, ठीक है? तो आते हैं वापस यहाँ पर। तो हमारा जो मेन फोकस यहाँ पे रहेगा वो 35 मार्क्स जो आपका ये है, इस पे फोकस रहेगा आपका, ठीक है? 90 मिनट आपका ड्यूरेशन आपका है, एज़ यू नो वेरी वेल, आपका एज एंड एवरीथिंग आपका जो है। कट ऑफ की बात की जाए तो पिछली बार बैंगलोर में आपका 60.79 गया था आपका अनरिजर्व का, और आपका सिकंदराबाद में 73.53 गया था। कट ऑफ तो बढ़ेगा, ऑब्वियस बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सीट्स कम है तो कट ऑफ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम कट ऑफ की बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी। हम बात करेंगे कि हमारा जो सिलेबस है, उस सिलेबस को हम इफेक्टिवली कैसे कवर करें और उसको हम बार-बार रिवाइज़ कैसे करें। ये हमारा मेन फोकस होना चाहिए, जो कि इस समय सबसे इम्पोर्टेंट है। तो बात करते हैं कि आपका जो सिलेबस है, आपने देखा होगा, उस सिलेबस को प्रिंट आउट करके निकाल लीजिए अपने पास। मैथ, कंप्यूटर और आपका जो जनरल अवेयरनेस है, वो तो रीजनिंग आपका जो है वो आप करते ही करते हैं। यहाँ पे आपको दिक्कत आती है। दिक्कत क्यों आती है? उसका रीज़न है। रीज़न ये है कि फिजिक्स फंडामेंटल, ये जो है आप कहीं न कहीं आप सीबीटी वन के लिए पढ़ते ही पढ़ते हैं। यूनिट्स आपका हो गया, मेजरमेंट हो गया, मास वेट डेंसिटी हो गया, वर्क पावर एनर्जी आपका हो गया, स्पिन वेलोसिटी हो गया, हीट टेम्परेचर आपका। कहीं न कहीं अगर आप देखो ध्यान से, तो एएलपी सीबीटी वन हो गया, जेईई सीबीटी वन हो गया आपका। उसके बाद की जाए तो ग्रेड थ्री आपका जो रहेगा, फिर उसके बाद एनटीपीसी, ग्रुप डी, ये आपको मिलते ही मिलते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ भी आपको मुलाकात होती है इन टॉपिक से, लेकिन जो ये टॉपिक्स है ना, इनसे मुलाकात नहीं होती है। इनसे मुलाकात आपकी नहीं होती है। अब रीज़न ये है कि ये जो टॉपिक आपके दिए हुए हैं, ये टॉपिक नहीं, सब्जेक्ट्स हैं। अब देखो सेम जो मुझे फॉलो कर रहा होगा, पास्ट जो वीडियोज़ देखी होंगी, उनको सेम चीज़ लग रही होगी कि सर ने एकदम सेम बोला था, सेम चीज़ें हो रही हैं। बेसिक एडीसी आपका जो है वो डिजिटल माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल आपका दिस वन। अब दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि ये सब्जेक्ट्स खुद में ही एक बहुत बड़े सब्जेक्ट हैं। अब इसमें क्या पढ़ाऊँ, क्या छोड़ूँ? पिछली बार हमने एक रफली एक आइडिया लिया था, भाई ऐसे-ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। तो कुछ जगह पे तो ये हुआ था कि डिजिटल में अगर मैं 2-4 लेक्चर लेता तो काम हो जाता। डिजिटल में पिछली बार जो आपका था वो लॉजिक गेट आया था, तो काम हो जाता। यानी मैं 2-3 लेक्चर भी ले लेता तो काम हो जाता। आपको मैंने मक्स, डीमक्स, डिकोडर, एनकोडर सब कुछ पढ़ा दिया था मैंने, फ्लिप-फ्लॉप सब कुछ। क्योंकि पहली बार हो रहा था। तो मुझे लगा भाई क्या पूछेगा? तो कारण ये बना, जब पेपर आपका आया तो मुझे लगा यार क्यों इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ, 5 लेक्चर में खत्म हो जाता, फालतू हमने 20-25 लेक्चर लिए। मेरा टाइम वेस्ट हुआ, आपका भी टाइम वेस्ट हुआ।
लेकिन एग्जाम में अगर आपको ये पता हो कि क्या आने वाला है, फिर तो आप पूरा साल क्यों वेस्ट करोगे? आप एक दिन वेस्ट करोगे, मुश्किल से 5-6 घंटे में आप पूरा आंसर रट लोगे, आंसर तक चले आओगे। उसका रीजन ये है क्योंकि जैसे ही मैंने माइक्रो प्रोसेसर के क्वेश्चन देखे ना, तो मैंने बोला कि यार मैंने सही कराया था। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस थे, ये आपसे तभी बनते जब थोड़ा डेप्थ में जाते। क्योंकि एक बार को मुझे ये लगा कि भाई आप 12th में पढ़ते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं आप लोग 12th में ना, बूलियन अलजेब्रा पढ़ते हैं, लॉजिक गेट्स पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत आप बेसिक पढ़ते हैं आपका। तो हो सकता है कि उन्होंने 12th का ही पकड़ लिया हो। इवन आपके यहाँ पे भी उन्होंने बीजेटी पूछा आपका, डायोड पूछा आपका, बस हो गया और कुछ पूछा ही नहीं। तो बीजेटी और डायोड तो आप पढ़ते ही पढ़ते हो 12th में। आप देखो तो अगर 12th की आप उठा लो और पार्ट जो आपका सेकंड आपका है, अगर आप वो उठा लेते हैं तो वहां से आपका काम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पहुंचा इन दोनों में पंगा ये था भाई कि यहाँ पे तो उन्होंने डेप्थ पूछ लिया था। मतलब जो उम्मीद नहीं होती है, सीआरओ से यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछ लिए गए थे। सीआरओ से न्यूमेरिकल नॉर्मली आजकल नहीं आते हैं, लेकिन भाई साहब ने सीआरओ से न्यूमेरिकल पूछ लिए थे। तो एक अनुमान लगा सकते हैं कि भाई पिछली बार अगर यहां से डेप्थ पूछा गया है, तो हो सकता है कि इस बार यहां से डेप्थ पूछा जाए। तो रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर देखो, रिस्क हम तब लेंगे जैसे मान लो एग्जाम आपका जो है 5 मार्च को आपको है, कोई स्टूडेंट मेरे पास आ रहा है कि सर जैसे कि मैं बात करूं फरवरी में, जैसे अभी आज 7 जनवरी है, अगर आप आज से भी पढ़ेंगे तो आप एक रिलैक्स मोड में होके जाएंगे आप आराम से एग्जाम में, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। 50 दिन में आप इतना कर लेंगे कि ठीक ठाक आप हो जाएगा, और आपको टेंशन नहीं रहेगी, भाई क्वेश्चन कहीं से भी आए बना लोगे। कैसे क्या बताता हूं मैं आपको भी, समझ नहीं रहे आप लोग। तो यहाँ पे क्या है कि भाई दिक्कत क्या है कि अभी तो ठीक है, लेकिन अब यही वीडियो आपका 7 फरवरी, 10 फरवरी उस टाइम पे रहेगा, तो मैं आपको उस टाइम के लिए भी गाइड करूंगा भाई लास्ट में कम से कम ये करके चले जाना। हो सकता है लकली आप सही हो जाओ, लेकिन फिर उसकी सियोरिटी नहीं होती भाई साहब। फिर वो लक मैटर करता है पूरा आपका, और लक बहुत लोग का अच्छा काम कर जाता है कि थोड़ा पढ़ते हैं आ जाता है, काम हो गया। बात समझ नहीं आई? और ये आरआरबी का सिद्धांत है। वो डिजिटल में आपने सब कुछ पढ़ा होगा, आपने बस अगर लॉजिक गेट छोड़ दिया होगा, वहीं से क्वेश्चन आ गया, फिर तो बैड लग गया आपका ना। तो लक फैक्टर पहले मैं सोचता था कि लक यार काम करता है नहीं करता, लेकिन हाँ लक मैटर करता है। कर्म प्रधान है नो डाउट, लेकिन कर्म अगर करेंगे तभी लक काम करेगा। अब आप कर्म कर ही नहीं रहे हैं, सोच रहे लक काम कर जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपने कर्म किया है, तभी उसको लक मिला है, नहीं तो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए अलग बात है, ये तो आती है। सेम ऐसी बात आती है यहाँ पर। यहाँ पे पिछली बार हीट एंड टेम्परेचर से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आए। अगर आपको क्वेश्चन पता होता तो फिर आप ये पढ़ते ही नहीं, इसमें आपका टाइम वेस्ट हुआ। लेकिन क्या पता इस बार आ जाए। अच्छा, सबसे अच्छा रहा ये वाला, यहाँ पे हर एक टॉपिक से क्वेश्चन मिले थे। यहाँ पे हर एक टॉपिक से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको मिले थे, बिना किसी दिक्कत के। और एक चीज और, सिलेबस में यूनिट मेंशन है, डायमेंशन मेंशन नहीं है। पिछली बार डायमेंशन से क्वेश्चन आए थे, पिछली बार डायमेंशन से क्वेश्चन आपके आए थे। जो मैंने आपको पिछली बार नहीं कराया था, डायमेंशन ऐसा होता है कि आप आराम से कर ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन अच्छे लेवल क्वेश्चन आपके आए थे। तो इस बार उन्होंने साफ साफ सिलेबस में लिख दिया हुआ है कि जो ये सिलेबस है आपका, ये इंडिकेटिव है, यहाँ से आपका कुछ डेप्थ में वो जा सकते हैं, तो उसमें आप कुछ टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। ठीक है भाई, हम नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग प्रिपेयर रहेंगे अपने अकॉर्डिंगली। तो आइए बात करते हैं। तो देखिए, पिछली बार का जो सिनेरियो था आपका 4 शिफ्ट में हुआ था। फिजिक्स फंडामेंटल से आपके क्वेश्चन कितने आए थे? 9 आए थे एक शिफ्ट में, फिर 7 आए थे, 8 आए थे, 5 आए थे। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म बड़ा प्यारा ही टॉपिक हो गया था उस टाइम का, 11, 13, 14, 13। और मैंने पिछली बार आपसे कहा था, वीडियो पड़ी हुई है आप देख लेना, कि भाई अगर 35 मार्क्स का है, तो जिस हिसाब से आपका ये सिलेबस दिया गया है, 35 में से 20 मार्क्स का आपका आना चाहिए था। वीडियो पड़ी है, कोई बात छुपी नहीं है, आजकल तो सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन 15 मार्क्स आपको मिले थे हर शिफ्ट में, ऑलमोस्ट आपको मिल गए थे 15 मार्क्स आपका। फिर 9 3 12, 12 5 17, यहाँ 17 मिल गया था आपको। 5 1 6, 6 6 5 11 1 12, यहाँ आपको 12 मिला था। तो ऑन एवरेज आपका जो है, जो मेरा प्लान था कि भाई 20 तक आपको मिलना चाहिए था, जो कि सही था। क्योंकि ये पूरा का पूरा टेक्निकल पार्ट आपका जो है, इसमें काफी ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है, तो ये डिजर्विंग है। तो हो सकता है कि इस बार ये पैटर्न चेंज करें, क्योंकि नहीं पता, अगर पता होता तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसलिए बहुत आराम से, बहुत ध्यान से चीजों को देखना है। बात करते हैं यहाँ पर, देखो आप ध्यान सुनो। अब डिवाइस सर्किट में इसमें 5 नंबर का आया, इसमें 3 नंबर आया, इसमें 1 नंबर का आया, इसमें 5 नंबर आया। डिजिटल की बात की जाए तो यहाँ 2 नंबर का आया, यहाँ पे भाई साहब आया ही नहीं, यहाँ पे आया ही नहीं।
और यहाँ 5 नंबर का आ गया। सेम ऐसे ही आपका माइक्रो प्रोसेसर आपका यहाँ पे 4 नंबर का आया, यहाँ 3 नंबर का आया, यहाँ 1 नंबर का आया, यहाँ 3 नंबर का आया आपका। एंड आपका जो मेजरमेंट आपका है 5 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर। तो कहीं न कहीं क्या सेम पैटर्न ये फॉलो करेंगे क्या? नहीं। हो सकता है कि मैं नेक्स्ट ईयर जब वीडियो बनाऊँगा 27 में या 26 का पेपर होने वाला है, उसके बाद जब पेपर बनाऊँगा मैं आपका वीडियो, मार्च के बाद अप्रैल में, मई में, जो भी रहेगा आपका पेपरों के आपका आंसर की सब आ जाएगा। तो हो सकता है कि ये चेंज हो गया हो कि भाई यहाँ से बदला कि कम पूछा गया, यहाँ ज़्यादा पूछा गया, यहाँ ज़्यादा वो पूछ लिया गया आपका। तो यही तो तैयारी आपकी है, ठीक है? तो आइए बात करते हैं कि ये चीज़ें हम कैसे कवर करेंगे, क्या चीज़ें आपकी हैं, बात करते हैं आपका। तो अगेन वापस आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे आप 2 फ़ोल्डर दे यहाँ पे 2 चीज़ आप देख रहे हैं, ऐसे और ऐसे। इस बार जो मैंने बैच लॉन्च किया था आपका, सिर्फ मैंने 35 मार्क्स का बैच लॉन्च किया था मैंने। पिछली बार मैंने मैथ भी पढ़ाई थी आपको, कंप्यूटर भी पढ़ाई थी आपको। लेकिन पिछली बार मैथ, कंप्यूटर जो मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एसएससी के होते हैं, बैंक्स के होते हैं, तो उनका नॉन-टेक बहुत अच्छा होता है। तो जो मेन डिमांड आई थी लास्ट में, जो डेटा हमको मिलता है, वहाँ पे 35 मार्क्स आपका जो होता है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का, उसकी डिमांड आई थी। इसलिए मैंने इस बार सिर्फ और सिर्फ बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ही पढ़ाई है आपको। लेकिन कई लोगों ने बोला कि सर रिकॉर्डेड में जो अवेलेबल है वो देख लेते हैं, शायद तो कुछ अच्छा हो जाए। देखिए मैंने क्या बोला आपको कि भाई बहुत सारे एजुकेटर और भी अवेलेबल हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं और बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं वो। जिसमें मेरा एक्सपर्टीज़ है मैं आपको उसमें दे रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ बात करते हैं। इस बार जो मैंने कंटेंट में अपडेट किया है, अपडेट मतलब समझ रहे हैं आप? जो पिछली बार पेपर आपका आया था, उस पेपर को देखते हुए जो मुझे लगा कि हाँ भाई कंटेंट में थोड़ा-सा अपडेशन की रिक्वायरमेंट है, वो कौन-कौन से में था आपका? इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में था रिक्वायरमेंट आपका, फिजिक्स फंडामेंटल में था आपका और मेजरमेंट में था आपका। डिजिटल माइक्रो प्रोसेसर एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें तो बिल्कुल भी नीड थी ही नहीं कि मैं कुछ अपडेट करूँ, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा दिया था, मुझे लगता नहीं कि जहाँ तक है कि जब तक आपका एग्ज़ाम चलेगा ये 5-6 साल, 7 साल जो भी है आपका, वो कंटेंट आपका मोर देन इनफ है आपका। जिस हिसाब से उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे आपके, इन सब्जेक्ट से। बाकी यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ पे जो क्वेश्चन कुछ टॉपिक आपसे पूछे गए थे, जैसे डायमेंशन जो था, मुझे लगा कि शायद सिलेबस में नहीं गिवन है, तो नहीं पूछेंगे आपसे, पूछ लिया उन्होंने। तो मैंने यहाँ पे अपडेट किया हुआ है। तो ये 3 मैंने लाइव लिए थे और ये 3 मैंने आपको रिकॉर्डेड फॉर्म जो आपका पिछली बार था, वही मैंने आपको दे दिया था। तो 1-2 स्टूडेंट थोड़ा नाराज़ हो गए थे, "सर रिकॉर्डेड क्यों दे रहे हो आप? लाइव लोगे तो मज़ा आएगा।" मैंने कहा, "आप टेंशन मत लो, मैं लाइव लूँगा इनको, ऐसा कुछ नहीं है।" तो करना क्या है, बहुत ध्यान सुनिएगा। तो जैसे यहाँ पे डिजिटल जो आपका है 29 लेक्चर लिए हैं। इतना टाइम क्यों दोगे आप यार? 29 लेक्चर हैं, लेकिन ये आपका 25 घंटे का होगा मान लो, अगर आप देखोगे तो। लेकिन मैं इसको आपको 10 घंटे में करा दूँगा। तो डिजिटल की आप टेंशन खत्म। माइक्रो कोर्स आपका 14 आवर्स का है। 14 आवर नहीं 14 लेक्चर का है। तो मान लो मैंने क्या बोला, ये 29 का है ना, ये लेक्चर भी आपको मिलेंगे। बैच में आपको लेक्चर मिलेंगे। बहुत ध्यान से, बहुत आराम सुनना इस वाले फेज़ को, ये बहुत ज़रूरी है। ये जो दिया हुआ है 28 लेक्चर आपके हैं, तो यहाँ पे आपका ये मान लो 25 आवर्स का होगा मान लो। ये जो आपका है 21 आपका दिया हुआ है, तो ये भी आपका मान लो 18 आवर्स, क्योंकि मेरी क्लासेस जो होती हैं वो 1 आवर से ऊपर जाती ही नहीं है। ये जो आपका है मैंने 30 लिया है इस बार, क्योंकि यहाँ मैंने अच्छा अपडेट किया हुआ है, तो मान चलो ये भी आपका 26 आवर मान लो आपका ये हो जाएगा। तो 25, 18 और 26 कितना हो गया? 50, 10, 60, 68, 69 आवर आपके मान लो ये हो गए। अब 70 मान लेता हूँ मैं, राउंड फिगर 70 ले लो आप इसको। अब 70 आवर आपके दिए हुए हैं, तो ये जो 70 आवर हैं, इसको आप 1.25 या 1.5, 1.5 में उसका आपको दिक्कत आ जाए, क्योंकि थोड़ा मैं स्पीड बोलता हूँ, तो 1.5 पकड़ लो आप। तो ये 60 घंटे में आप इसको निपटा सकते हैं। 60 घंटे अगर आप पकड़ते हैं, तो मान चलो कि आप 6 घंटे, 5 घंटे, भाई ऑब्वियस बात डेट आपकी आ गई है, तो आप तो फोड़ सकते हैं। तो 6 घंटे, 5 घंटे अगर आप पढ़ते हैं, तो 10-12 दिन में इसको आप एक बार देख लेंगे और फिर इसको आप रिवाइज़ कर सकते हैं। मजे की बात क्या है कि फिजिक्स फंडामेंटल आपको देखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये पढ़ रखे होंगे। नहीं पढ़ा है तो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर है ये। तो ये तीनों मैंने लाइव लिए हुए हैं। ये तीनों मैंने लाइव लिए हैं, इसमें कंटेंट अपडेटेड है, प्रॉपर्ली हमने इसको एक्सप्लेन किया है, चीजें की हैं वो हैं। ये तीनों आपके रिकॉर्डेड हैं। अगर आपको लगता है कि भैया 20 लेक्चर आपके ज्यादा लग रहे हैं, 30 तो आपके ज्यादा लग रहे हैं, तो मैं आपके लिए लाइव क्लास लूंगा इसके लिए। आई बात समझ में? कैसे क्या वो समझिए। पहले उससे पहले ये भी देख लीजिए। मान लो ये 29 आपका लेक्चर है, तो ये 25 आवर्स में निपट जाएगा। ये आपका 14 है, तो मान लो आपका ये 12 घंटे में निपट जाएगा। ये 32 आपका है, तो मान लो ये 28 में निपट जाएगा आपका। तो 25, 12 कितना हो गया?
आपका 50 हो गया, 50 और 3 53, 2 55, 10 65 आपका मान लो ये। तो मान लो लमसम अगर आपको करना हो फुल प्रॉपर थ्योरी करनी हो, तो भी आप 120 घंटे मिटा दोगे आप इसको। 120 घंटे मतलब कितना हुआ? अगर आप 4 घंटे पर डे लेते हैं तो 1 महीने में आप इसको एक बार देख जाओगे और उसके बाद इसको आप रिवाइज भी कर सकते हो। 50 दिन का टारगेट है भाई साहब। 50 दिन जो मैंने काउंट किया है ना, वो मैंने 28 फरवरी तक काउंट किया है और उसमें भी मैंने 3-4 दिन का जो गैप है, चीजें हैं, वो भी लेके मैं चला हूं। और आपका पेपर जो है वो 5 मार्च को है। फरवरी आपका 28 का ही है, इसलिए हर किसी चीज का ऐसा ना हो कि आप उसको भी 2 दिन काउंट करके बैठो आप, ठीक। तो आप आराम से कर सकते हो। तो मुद्दा ये आता है कि जो भी बैच अभी ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे ये वीडियो आप देखेंगे तो आज आपका 7 तारीख है, कल 8 तारीख आपका है, कोई 9 तारीख आपका है। जो भी न्यू जो ज्वाइन कर रहे हैं, आपको करना क्या है पहले वो समझिए आप बहुत ध्यान से। ये मैंने शेड्यूल तैयार किया हुआ है। 12 जनवरी आपका, आज तारीख कितनी है? 7। मैंने आपको 5 दिन और दे दिया कि 5 दिन और लो आप। 12 जनवरी से मैं डिजिटल लाइव स्टार्ट करूंगा। जैसा मैंने आपसे वादा किया था ना, कई लोग थोड़ा परेशान थे कि सर ऐसा थोड़ी होता है, डिजिटल आपने इतने दे दिए रिकॉर्डेड। तो भैया देखो, पढ़ना आपको है, करना आपको है। आपने कर लिया है तो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो 12 तारीख से मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट करूंगा लाइव। अगेन मैं फिर से यहाँ पे बता रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत केयरफुली, ठीक है। ये जो क्लासेस आपकी हैं, ये मैं लाइव आपके लिए थी मैंने इस बार, तो इसमें कंटेंट आपका अपडेटेड है। ये जो आपका था इस बार लाइव था आपका, ठीक है। ये 2025 आप लिख लो यहाँ पर, और ये जो आपका है ये 2024 का है। तो जो मैं आपका 12 तारीख से स्टार्ट करूंगा डिजिटल, आपका डिजिटल जो होगा वो मैं 10 दिन में खत्म करने की कोशिश करूंगा कि 10 से 11 दिन में मैंने उसको निपटा दूं। मतलब पूरा प्रॉपर बेसिक से एडवांस लेके चलेंगे तो आप बहुत आराम से कर पाएंगे। इन केस आपको उन लेक्चर में दिक्कत आती है, क्योंकि थोड़ा स्पीड अप तो रहेगा। भाई आपने क्या किया, फटाफट अगर ए प्लस ए बार है तो आपका वन हो जाएगा, ऐसे थोड़ा सा स्पीड अप रखेंगे हम लोग। लेकिन मैं पूरा ट्राई करूंगा कि आपको चीजें समझ में आए। इन केस आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, मान लो मैंने आपसे बोला कि भाई कि आपका बुलियन अलजेब्रा है, आपका ये है, आपका के मैप हो गया, आपका दिस वन हो गया, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर क्या है, ये जो फुल लेक्चर है ये भी आपके पास अवेलेबल रहेगा। ये भी आपके पास अवेलेबल रहेगा, आप इसको देख लेना। सही बात समझ में? तो करना क्या है आपको, बहुत ध्यान सुनना। सबसे पहले जब आप बैच लेंगे ना, तो आपको स्टार्ट करना है कहाँ से? इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से, और आपका मेजरमेंट और आपका फंडामेंटल, जो भी आपको सुटेबल लगे आप इसको रिकॉर्डेड जो अवेलेबल है वो करते जाइए। ये कहाँ मिलेंगे आपको? ये आपका लोगो मिलेगा आपको जब आप बैच ज्वाइन कर लेंगे ना। तो लाइव है, फिर आपका रिकॉर्डेड है। जो भी क्लास आपकी लाइव होती है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाती है। तो रिकॉर्डेड में आपको ये फोल्डर दिखेंगे। यहाँ पे एक फोल्डर आपका और आ जाएगा, प्रैक्टिस बैच नाम से या क्रैश बैच नाम से आपका आ जाएगा ग्रेड 1 के लिए, जो मैं 12 जनवरी से लॉन्च करने वाला हूँ। उसके लिए जो भी पहले से यूजर हैं उनको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, वो आपके फोल्डर अपने आप ऐड हो जाएंगे। कोई नीड नहीं है एक्स्ट्रा पे करने की, जैसा मैंने आपसे वादा किया था। तो जो मैंने आपसे कहा इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट आपका जो ये वाला पार्ट है, इसको आप देखना शुरू करिएगा। 30 लेक्चर मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, इनको देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा जो नॉलेज है आपको मिल जाएगी बिना किसी दिक्कत के। ये बात कर रहा हूँ मैं 7 जनवरी की। जब मैं नेक्स्ट मंथ फरवरी में वीडियो बनाऊंगा तो वहां पे मैं फिर और भी कट करूंगा चीजों को, लिंक कट करने पर रिस्क हो जाता है फिर आपका। भी सही टाइम है, आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप इस फ़ोल्डर के अंदर जाएँगे, ये आपका फ़ोल्डर बाहर बना हुआ है। जैसे ही आप इस फ़ोल्डर के अंदर जाएँगे तो आपको 3 यहाँ पे फ़ोल्डर दिखेंगे ऐसे। देखो लिखा है ना 2025, 2025 इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म और आपका फिजिक्स फंडामेंटल आपको यहाँ से करना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो मैंने लाइव क्लासेस ली हैं, एक तो आपका मेजरमेंट ये आ गया, जो ऊपर बाहर फ़ोल्डर में दिया हुआ है, और जो अंदर आप इसके अंदर जाएँगे आप तो यहाँ पे आपको 2 मिलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म 2025 और ये तीनों मैंने इस बार लाइव लिए हुए हैं। और जो आपका ये रिकॉर्डेड है आपका ये वाला पार्ट जो आपका है वो मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा। ये रिकॉर्डेड वाला है। तो अगर आपकी इच्छा है तो आप देख सकते हैं, जैसे आपको अगर लगता है कि मैं डिजिटल से स्टार्ट करूंगा, तो आप डिजिटल देख के आप माइक्रो प्रोसेसर देखना शुरू कर देंगे तो आपका ही फायदा है। ये सारा कुछ आपको मिलेगा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि जो आपको नहीं मिलेगा बैच में। आई बात समझ में? तो आप क्या करेंगे, जो मैंने लाइव क्लासेस ली थी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म स्टार्ट करिएगा, खत्म करिएगा उसको आप पहले। फिर आपका जो है मेजरमेंट साथ में करते रहिएगा। याद रखिएगा, मेजरमेंट्स पढ़ने से पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, नहीं तो आपको ये समझ नहीं आएगा। पहले आप ये पढ़ लेना, फिर ये पढ़ लेना, फिर साथ में ये भी कर लेना आपका, ये तीनों आपके लाइव वाले हो जाएंगे। और जो रिकॉर्डेड वाले हैं
तो आपको अगर लग रहा हो कि आवर्स ज़्यादा हैं, तो मैं यहाँ पर जो है 12 तारीख से आपका जो है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया डिजिटल आपका। तो जब डिजिटल में स्टार्ट करूँगा, तो बेटर यही है कि भई आप 5 दिन वेट कर लो। 5 दिन क्या करो आप, इन 5 दिनों में आप क्या करो, आप ये जो फ़ोल्डर दिए हुए हैं, इनको कवर कर लो। भाई इस फ़ोल्डर को भी आप टच मत करो, क्योंकि भाई देखो मैंने क्या बोला आपको, पिछली बार जो खेला हुआ है, वो खेला कैसे हुआ है? इन्हीं सब्जेक्ट्स में हुआ है। माइक्रो इसमें इन दोनों में, क्योंकि इसमें बहुत कुछ पढ़ने को है, आया बहुत थोड़ा-सा। क्या करना है आपको? सबसे पहले मैं क्या बोला फिर से मैंने आपको, भी ये बैच ले लेंगे आप तो 12 तारीख तक आपका 5 दिन 4 दिन बचा है आपके पास, तो आप इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट और आपका जो इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है ये कर लीजिएगा। ये कहाँ मिलेगा? इसके अंदर मिलेगा और आपका ये वाला पार्ट जो है। जब मैं डिजिटल आपका स्टार्ट करूँगा, तो डिजिटल आप पढ़िएगा मेरे साथ। अगर आपको समझ में आया बहुत अच्छे से कि हाँ, चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं आया, तो आपके पास तो ये अवेलेबल ही है डिजिटल। अब यहाँ से पढ़ लेना फटाफट, फटाफट। क्योंकि इस बार जब मैं पढ़ाऊँगा आपको लाइव क्लास में, तो मैं वहाँ पे कुछ चीज़ें कट भी करूँगा। क्योंकि भाई ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सब कुछ पढ़ा रखा है आपको, सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने यहाँ पे फ्लिप-फ्लॉप, गेट, कॉम्बिनेशनल, सीक्वेंशियल सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने आपको। तो मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिस बैच में आपको मैं थोड़ा-सा क्विज़ फॉर्म में दूँ ताकि आपको थोड़ा-सा और मज़ा आए। आई बात समझ में? बोलो भी हाँ, है ना? लेकिन जिस हिसाब से क्वेश्चन आपका डिजिटल का आया था ना, तो अगर आप 10-5 लेक्च ले 2-4 लेक्चर देख लेंगे तो काम हो जाएगा आपका। लेकिन इस बार पता नहीं ना क्या आ जाए, इसलिए रिस्क नहीं लेना अपने को, ठीक है? दूसरा फिर क्या होगा आपका एडीसी एनालॉग आपका जो है फिर मैं स्टार्ट करूँगा वो, क्योंकि जो मैंने लाइव नहीं लिए हुए हैं, पहले मैं उनको लाइव आपका प्रैक्टिस बैच में लेकर खत्म कराऊँगा फटाफट। तो जो नंबर ऑफ लेक्चर आपके जो यहाँ पे हैं, ये कम हो जाएँगे ऑटोमैटिक। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 10 लेक्चर मैं इसको मैं निपटा दूँ और इसको मैं निपटा दूँ कितने में आपका मतलब 15-12 लेक्चर जो भी आपका निपटा दूँ मैं आपको। और वो भी ऐसे निपटाऊँगा कि इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको। मैंने क्या बोला आपको, इससे बाहर मिला भी नहीं था और ना मिलेगा भी। तो क्या देखा आपने यहाँ पर? ये हो गया आपका। ये मैंने बना रखा है आपका सिनेरियो। अच्छा जो ये रेड देख रहे हैं आप ना, रेड में आपका ये क्या है आपका? सैटरडे संडे है। तो क्लासेस तो आपकी होंगी लेकिन टाइमिंग जो है आपकी ऊपर-नीचे हो जाती है तो उसकी आप लिए मत टेंशन लेना। बस इम्पोर्टेंट ये है कि क्लास ज़रूरी है। क्लास होना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे जो कुछ देखो डेट आपकी जो है मैंने यहाँ पे मिस की हुई है। जैसे आपका 21 और 22 फिर उसके बाद 3-4 दिन छुट्टी आपको दी हुई है। कुछ पर्सनल काम है इस वजह से वो छुट्टियाँ हैं। तो यहाँ मैंने सब मेंशन किया हुआ है। तो आप आराम से बहुत प्यार से अगर इसको आप आराम से करेंगे, फॉलो करेंगे तो 28 तक आपका सब कुछ निपट जाएगा, 28 फरवरी तक। फिर आपके पास 5 दिन का आराम से आप जो करना हो वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ऐप का हो गया। यूट्यूब का भी प्लान आएगा प्रॉपर्ली आपका, क्योंकि यूट्यूब पे भी मैंने आपसे कहा है ना कि मैं क्लासेस लेता हूँ। तो यूट्यूब जो क्लास आपकी रहेंगी वो स्टार्ट होंगी आपकी फरवरी में। फरवरी में आपकी स्टार्ट होंगी क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा शेड्यूल टाइट है ऐप में। तो फरवरी में ऑब्वियस बात है कि पेपर आपका मार्च में है। तो फरवरी में अगर क्लास लेना स्टार्ट करूँगा तो भी आप बहुत आराम से कर पाएँगे। अब ऐसा नहीं फरवरी में ही लूँगा। जनवरी में भी आपकी क्लासेस जो हैं पीवाईक्यू जो आपकी सीरीज़ चल रही थी ना आपकी, उसको मैं रिज़्यूम कर दूँगा। जो पीवाईक्यू में पढ़ा रहा था आपको, बहुत डिटेल में पढ़ा रहा था मैं आपको, उसको मैं रिज़्यूम कर दूँगा। तो वो आपका यूट्यूब चलेगा आपका अच्छे से आपका, ठीक है? बस यही आप आराम से सेट कर लेना और अगेन जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो इसको फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वही टॉपिक रखे हैं पहले जो मैं आपको लाइव लेके पढ़ाऊँ, जो मैंने आपको रिकॉर्डेड दिए थे आपको करने के लिए, तो उसको मैं लाइव पढ़ाऊँगा आपको। तो लाइव का आप आनंद लीजिएगा अच्छे से आपका। फिर आपके पास दिन भर टाइम है, क्योंकि क्लास आपकी एक ही होनी है। आपका दिन भर टाइम है, आप आराम से जो मैथ है, जीके है, आपका जो कंप्यूटर है वो सब कर लो आप। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अब इस बैच को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ये आपका प्यारा सा ऐप है, लोगो चेंज हुआ है, थोड़ा अपडेट हुआ है, तो ठीक है, फ़ोटो आ गई है मेरी और नाम आ गया है, सब आ गया है, ठीक कोई बात नहीं। भाई ये आप इंस्टॉल करेंगे आप इसको, यहाँ पे जाएँगे पेड कोर्स में, तो यहाँ पे लिखा है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग 35 मार्क्स ओनली लिखा हुआ है, आप इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 999 नहीं, आप देखेंगे 399 में आपका है 4 मंथ का। ठीक है, फिर वो प्राइस वाइज़ आपका है 749 आपका है 9 मंथ का। तो मैंने आपसे कहा था कि जब एग्ज़ाम डेट आपका अनाउंस होगा, तो मैंने आपसे कहा था कि भई हमेशा विन-विन सिचुएशन होती है। अगर मैं प्राइस कम करता हूँ, तो मैं वैलिडिटी भी कम करता हूँ। और ये वैकेंसी ऐसी है जो आपको हर बार मिलने वाली है, ऐसा तो है नहीं। जहाँ तक मुझे लग रहा है रेलवे जो है वो कर रही है तो हो सकता है मिले आपको। तो जो मैंने प्राइस आपका दिया था, तो मैंने आपसे वादा किया था कि भई एग्ज़ाम डेट अनाउंस होगा तो मैं आपको दूँगा। तो आपका ये 349 मैंने कर दिया है, आपका 2 मंथ के लिए। 349 2 मंथ के लिए आपका रहेगा। इसमें आपका जो प्रैक्टिस बैच है वो, फुल कोर्स है वो, सब कुछ इंक्लूड है, टेस्ट सीरीज़ छोड़ के। और टेस्ट पास मत लीजिएगा, यहाँ पे टेस्ट पास लिखा है इसको मत लीजिएगा। आपका जो फाइनल अमाउंट है, अगर आप जो पे कर रहे हैं 399 या 349 वही होना चाहिए आपका, क्योंकि टेस्ट पास मेरे साइड से नहीं है, मैं टेस्ट आपको प्रोवाइड नहीं करता।
वो टेस्ट पास जो है ऐप जिन्होंने डेवलप किया है, डेवलपर जो है उनकी तरफ से है, कंपनी जो है उनकी तरफ से है, मेरी साइड से नहीं है वो। आपकी इच्छा है, जिसने अगर ले लिया है तो कोई नुकसान नहीं है आपका है, क्योंकि वहाँ आपको बहुत सारे टेस्ट मिल जाते हैं फ्री में, आप आराम से उनको प्रैक्टिस करिए, अदर एग्ज़ाम्स के लिए जो भी आपका रहता है, ठीक है? तो आप आराम से जॉइन कर सकते हैं, 349 में 2 मंथ, 399 में 4 मंथ, वहाँ पे वो दे रखा है आपका वैलिडिटी, कि आपका 749 का 1 ईयर आपका जैसे आपका है, तो आप आराम से उसको प्लान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना कि आप जब भी लेंगे, जिन्होंने बैच लिया था 399 में, आपका 4 मंथ उनको मिला है। अब जॉब लेंगे तो उनको मिलेगा 2 मंथ का। तो हमेशा आपको विन-विन सिचुएशन ही मिलेगी। उससे आप परेशान मत होना बिल्कुल भी, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। बाकी आप यहाँ पे पेमेंट कैसे भी कर सकते हैं। आपका जो पेमेंट जो बैच आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा? आपको परचेज़ में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? परचेज़ में। आप आराम से जॉइन कर लीजिए। आपको जो क्लासेस हैं कैसे देखनी है मैंने आपको बता दिया। क्लासेस कैसे देखनी है मैं फिर से वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको क्लास देखनी है कुछ ऐसे। आपको देखना है इलेक्ट्रिसिटी मैकेनिज्म जो आपको इसके अंदर मिलेगा। फिर आपका ये अच्छा एक और चीज़, अब क्या है कि कई लोगों ने डिमांड की थी तो मैं यहाँ पे आपका मैथ का फ़ोल्डर ऐड कर दूँगा। मैथ जो है वो मैं ऐड कर दूँगा आपको। क्योंकि मैथ कई लोग बोल रहे थे सर उसमें सेट्स हैं, ये सब हैं तो कैसे करेंगे? मैंने कहा कोई बात नहीं। तो ये मैथ मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। आप मैथ का मैं फ़ोल्डर ऐड कर दूँगा, आप उसको देख लेना। क्योंकि भाई देखो मैथ ना बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है आपको नीड ना हो इसलिए मैंने नहीं बोला, लेकिन कई लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर आप डाल देंगे तो उसमें कुछ टॉपिक सेट्स वगैरह हो गए, प्रोबेबिलिटी वगैरह हो गई तो उसमें थोड़ा दिक्कत आती है, तो हो सकता है आप उससे पढ़ें तो समझ में आ जाए। मैंने कहा ठीक कोई बात नहीं। तो मैथ का जो रिकॉर्डेड वीडियो आपका था, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। मैं कल परसों में उसको ऐड करा दूँगा, आपको वो ऐड हो जाएगा। तो ये चीज़ आपके लिए मैंने ऐड ऑन कर दी है, आप आराम से उसको देख सकते हैं। बाकी रही बात कंप्यूटर की तो कैसे क्या करेंगे वो मैं बताऊँगा आपको कैसा क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो अभी फिलहाल जो है इतना करिए अच्छे से आप और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि भैया डेट आ गई कैसे करें, क्या करें आपका। और अगेन जिसका आरआरबी, जेईई है, एएलपी है और ये सब है तो उनके लिए भी अलग से वीडियो हम बता देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? तो वीडियो थोड़ा लंबी हो गई, 30 मिनट की ऑलमोस्ट वीडियो हो गई है, लेकिन मजबूरी है क्योंकि आप जानते हैं कि इस मोमेंट में आपको चीज़ों को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना और चीज़ों को बताना जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। हम आइडियली कर दें, पर डे हम 5 क्लास लगा देंगे, हम 10 साल लगा देंगे, आपका 2 दिन में उड़ा देंगे, मतलब नहीं उसका यार। जो चीज़ें फैक्ट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं। ये चीज़ें एक्सपीरियंस से ही आती हैं। स्टार्टिंग में भी ऐसे करता था। जब मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था अपना करियर, मैं भी ऐसे करता था। लेकिन बाद में धीरे-धीरे रियलाइज़ हुआ नहीं यार, जो हो सके वही आप बातें करो, जो ना हो सके उसको बातें करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है? भाई कोई दिक्कत कोई समस्या हम बैठे हुए हैं, क्यों परेशान हो आप लोग, ठीक है? आराम से आप करिए, बहुत आराम से स्मूथली कवर होगा। आपके पास टाइम ही टाइम है। जिसको लग रहा हो कि सर मेरा ग्रेड 1 है और मेरे पास एएलपी और जेईई भी है, तो आप एएलपी, जेईई का तैयारी करो ना, कोई दिक्कत नहीं यार। क्या दिक्कत है उसमें? आपको बस आधे घंटे देना है टाइम, टेक्निकल में जो पार्ट आपका रहेगा, क्यों पढ़ाना उसके लिए आप? चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए अपना आप, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय टेक केयर, बाय बाय।